छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे, ओ राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। राम कहते हैं लोग इसे, ओ कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। राम के चरण में है, ओ राम के चरण में का ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम कहते हैं लोग इसे, ओ कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम। वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? वधिया हो सारे? हाँ जी बढ़िया हो। क्या हाल चाल है मेरे यारों, मेरे दिलदारों? नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए, नाच नाच देखो श्री राम को ही जाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए। बनवारी रास्ते पे नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा, ओ भक्तों में भक्त बड़ा हूँ हनुमाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे यारों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ओ कहते हैं लोग इसे और रोना नहीं है। क्यों डर रहे हो तुम यार? काहे डर रहे हो तुम? जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करते हो उसी चीज के आने से डर रहे हो हैं? जिसके लिए दिन रात हमने एक कर दिया।
मेरी भी नींद हराम हुई पड़ी है, तुम्हारी भी नींद हराम हुई पड़ी। इस बार पता है मैंने यूट्यूब पे मैं काउंट कर रहा था मैंने कितने लेक्चर लिए हैं, तो टोटल मैंने 100 के अराउंड लेक्चर लिए हैं। अगर आप टोटल काउंटिंग करोगे ना तो रिवीजन लेक्चर अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट जाके 11 लेक्चर तो अमेंडमेंट के थे, उसके बाद आई थिंक 40 लेक्चर हमारे इनकम टैक्स के थे, फिर अप्रोक्सीमेट हमारे 25 के अराउंड लेक्चर हमारे जीएसटी के थे, ठीक है। उसके बाद फिर 35 लेक्चर हमारे प्रैक्टिस सेशन के थे। इसके बावजूद भी तुम जब कहते हो ना कि गाबा सर डर लग रहा है, तो इससे बढ़िया तो फिर डर तभी सुन लेता अगर मैं सेशन ना लेता तो, ठीक है ना। तो मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा, देखो यार जिस चीज के लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं उसके आने से भी अगर डरेंगे तो काम कैसे बनेगा बताओ। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना यार। अगर तुम हिम्मत ही छोड़ दोगे फिर तो मैंने पहले भी बोला फिर जो मर्जी आए फिर कुछ नहीं कर सकता जी। हाँ सही बात है। चलो आओ जी फटाफट से आओ जी, आओ जी फटाफट से आओ, सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। तो आज हमारी जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन की क्लास है। अच्छा आज ना हमारे जीएसटी के ना मास्टर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, मैंने देख लिए हैं सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने हर वैरायटी के मास्टर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो बच्चा कह रहा है सर फिर कल आप हमारी क्लास नहीं लोगे? नहीं ऐसा नहीं है, कल मैं क्लास लूंगा। कल पता है मैं क्या करूंगा, कल वाली क्लास में हमें टोटल 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। पता है कैसे करने हैं? एक जीएसटी का, एक इनकम टैक्स का, एक जीएसटी का, एक इनकम टैक्स का, और 2 इनकम टैक्स के करेंगे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन। मेरा मन कर रहा है टोटल इनकम वाले क्वेश्चन आपको करवाने का दोबारा से। एक बार ना दोबारा से आपका इनकम टैक्स में दिमाग चलेगा ना, थोड़ा सा इनकम टैक्स दोबारा से याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो कल हमारा लास्ट सेशन होगा जी, कल हमारा लास्ट सेशन होगा, ठीक है ना। कल हमारा लास्ट सेशन होगा। अच्छा और सुनो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल बता दूं। कल हमारा लास्ट सेशन होगा, उसमें इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन होंगे, जीएसटी के भी क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद ना आपको मैं बता दूं जी, सारे के सारे बच्चे ध्यान दें। तो मैं फिर एक सेशन लूंगा अपना, कल की क्लास के बाद मैं आपकी डेट अनाउंस करूंगा। एक तो अब सीए वाले बच्चों के पेपर कब हैं? सीए वाले बच्चों का आई थिंक पेपर टैक्स का जो है वो 7 तारीख को है, उनका पेपर जो है ना वो 7 मई को है, मेरे ख्याल से 7 मई को पेपर है उनका। तो 5 तारीख को ध्यान रखना, 5 तारीख को मैं क्लास लूंगा शाम को 7 से लेके 9 बजे तक। कितने बजे तक? 7 से लेके 9 बजे तक क्लास लूंगा 5 तारीख को। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जीएसटी के टॉप 45 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो मेरे को लगता है कि ये 45 पॉइंट ऐसे हैं जो तुम्हें पेपर में ध्यान देने हैं। और मैं दोबारा बोल दूं, ये सीए वालों के लिए तो है ही है, उनके लिए तो मैंडेटरी है। और जो सीएस की फैमिली के बच्चे हैं या सीएमए वाला बच्चा भी अगर इस क्लास को फॉलो करता है तो उसके लिए भी जरूरी है। तो ये सेशन जो होगा ये दोनों चैनल के ऊपर लाइव होगा, मतलब अल्टीमेट सीए पर भी लाइव होगा, और इसको मैं अपने चैनल पर भी लाइव कर दूंगा। इसको मैं अपने चैनल पर भी लाइव कर दूंगा। तो सीएस के फैमिली के बच्चे यहां पर बैठ के इसको अटेंड करेंगे। दोबारा बोल दूं, ये 45 एडजस्टमेंट कहो या 45 पॉइंट्स कहो, ये ऐसे हैं जो हर बार वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछता है। तो इन 45 पॉइंट्स को ना हो सके तो दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि जब तुम पेपर देने जाओगे तुम अप्रिशिएट फील करोगे कि 45 पॉइंट हमारे बहुत कम आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 6 तारीख को मैं दोबारा मिलूंगा आपको जी, फिर 6 तारीख को मैं दोबारा मिलूंगा। 6 तारीख को भी हमारी क्लास जो होगी वो शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक क्लास होगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर टॉप 61 पॉइंट जो होंगे वो डीटी के डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। टॉप 61 पॉइंट जो होंगे वो हम डीटी के डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी सेशन जो होगा वो दोनों चैनल के ऊपर लाइव होगा, तो सबको अटेंड करना जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं दोबारा बोल दूं, 5 मई को, ठीक है, 7 से 9, 6 मई को 7 से 10, ये 2 सेशन की आपको मैंने बता दी है। ये 2 सेशन आपके होंगे और आपको देखने जरूर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनके भी पेपर हैं, चाहे वो मई में है चाहे वो जून में है, ठीक है। और उसके बाद फिर सीए वाले बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, फिर सीएस की फैमिली के बच्चों के एग्जाम बनेंगे। तो फिर उनका एक कंप्लीट प्लान मैं सीएस के फैमिली के बच्चों का बना के दूंगा कि हमारी आगे जो मैराथन्स होंगी सीएस की फैमिली के बच्चों के लिए वो कैसे कैसे होंगी जी, ठीक है जी। डन? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो
तो देखो मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा सर, जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं ना, मैं पूरी जान लगा दूंगा जितनी मेरे अंदर जान है। बस पेपर आपको दे के आना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। नहीं फुल नाइट मैराथन नहीं मैं रखूंगा, फुल नाइट नहीं, मतलब मैं प्लान करूंगा। देखो सीए वाले बच्चों के लिए तो मैराथन रखने की ऑब्वियस ही बात है, बट मैं सीए वाले बच्चों का एग्जाम खत्म होगा 7 तारीख को ना, तो उसके बाद मैं प्लान करूंगा जो सीएस की फैमिली के बच्चे हैं उनके मैराथन कैसे ले सकते हैं। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से जी। शाम को 7 बजे भाई साहब, शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे वाली कोई गेम नहीं है, शाम को 7 बजे है जी मेरी क्लास, ठीक है ना, शाम को 7 बजे होगी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे ध्यान लगाओ जी। अब यहां पे आओ, अब जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज वाली क्लास में, ये क्वेश्चन है। आओ जी क्वेश्चन करते हैं। अब एक बार बातचीत सारे बच्चे बंद कर दो यार, एक बार सारे के सारे बच्चे बिल्कुल बातचीत बंद कर दो, बिल्कुल बातचीत बंद कर दो। हाँ शेड्यूल कौन सा, सुमित कह रहा है शेड्यूल शेयर कर, कौन सा शेड्यूल। चलो एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी, एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ जी, अब यहां पे एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ जी, यहां पे एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। यार कौन सी एप्लीकेशन का नाम क्या हो गया, एप्लीकेशन का नाम कौन सी एप्लीकेशन, अच्छा वो मैं रिवीजन वाला शेड्यूल शेयर कर दूंगा, अच्छा वो मैं डाल दूंगा ग्रुप में आज। चलो अब प्लीज बातचीत नहीं, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देखना स्टार्ट करो यार। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पोपली एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म। पोपली एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन भोपाल मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है। अब एक बार चेक करो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू मिस्टर बाल किशन दास प्रोप्राइटर ऑफ हंस ज्वेलर्स रजिस्टर्ड इन मोरिना मध्य प्रदेश, मतलब ये भी मध्य प्रदेश में है, और 2.5 लाख रुपए की सर्विस दी है। बताओ जी क्या होगा, सारे के सारे बच्चे बताओ। स्पॉन्सरशिप की सर्विस है, अब सोच के बोलना इसने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, किसको दी है, इसको दी है। तो सारे बच्चे बोल दो हमने स्पॉन्सरशिप वाले केस में क्या पढ़ा था, आरसीएम पढ़ा था, बट गलती से भी आरसीएम मत बोल देना, तुम्हारे अंदर त्रिशूल खोप दूंगा मैं, रटने और तुम्हारी ऐसी की तैसी। दिमाग मत खराब करो मेरा, यहां पे दिमाग मत खराब करो मेरा, दिमाग मत खराब करो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। यहां पे आरसीएम तब लगता है नालायक को अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दी हो या पार्टनरशिप फर्म को दी हो। अब उसने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दो जी है ना, उसने इंडिविजुअल को दी है। अब अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस इंडिविजुअल को दी है, पढ़ तो लो क्वेश्चन ध्यान से, अंधाधुंध बस आरसीएम आरसीएम आरसीएम, क्वेश्चन तो पढ़ लो ध्यान से, फिर बोलते हमारे से क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, फिर बोलते हो कि हमारे से क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं। इधर सुनो ध्यान से, वो ये बात कहना चाह रहा है उसने स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो दी है वो मिस्टर बाल किशन को दी है। अब अगर बाल किशन को दी है तो बाल किशन तो इंडिविजुअल है ना, तो वो कंपनी है ना वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में जो है फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो ये आरसीएम में कवर नहीं है, आरसीएम में तब कवर होती है अगर हमने सर्विस दी हो किसी कंपनी को या किसी पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दी हो, उस केस में आरसीएम लगता है। ठीक है, तो इस केस में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगले पॉइंट पर आओ, फिर वो कह रहा है सर्विस प्रोवाइड की है ऑफ प्रोसेसिंग द टोमेटो इनटू केचप एंड पैकिंग ऑफ द सेम ऑफ मिस्टर अभिलाष ए रजिस्टर्ड पर्सन इन इंदौर मध्य प्रदेश। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब टोमेटो को केचप में कन्वर्ट करना, अब टोमेटो को केचप में कन्वर्ट करने की सर्विस तो है, वो तो टैक्सेबल है भाई। यहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो है नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाली सर्विस एग्जम्प्ट होती है, बट अगर टोमेटो को केचप में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्विस टैक्सेबल है, तो ये सर्विस भी जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी और ये सर्विस भी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी, एग्जम्प्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ, फिर वो कह रहा है रेंट पेड, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, कह रहा है रेंट पेड टू ए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन फॉर मतलब क्या है, ये सर्विस आपने ली है, ये सर्विस आपने दी है,
ये सर्विस आपने दी है, ये सर्विस आपने ली है, ये सर्विस आपने ली है। वो कह रहा है रेंट पेड टू ए रेजिडेंशियल dwelling taken for running an office for providing DSA service. Owner of the residential property was not registered under GST. याद है ये अमेंडमेंट हमने की थी अभी। बेटा जी, ओए मेरे बेटा जी, ओ मेरे बाबू, मेरे भिंडी कलर के बच्चों, ये अमेंडमेंट हमने की थी। याद है मैंने कहा था आरसीएम में अमेंडमेंट आई है, आरसीएम के अंदर अमेंडमेंट आई है। कौन सी अमेंडमेंट आई है बताओ? कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को, याद करो, कमर्शियल पर प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देगा, या अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा बिजनेस के लिए, तो उस केस में, जल्दी बोलो, उस केस में क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। उस केस में क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब यहां पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा? तो इस केस में जो है वो आरसीएम जो है यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना? अगर कोई पर्सन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बिजनेस के लिए किराए पर देता है तो उस केस में आरसीएम लगेगा, और अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देगा तो भी आरसीएम लगेगा। तो भैया दोनों केस में आरसीएम है, इस केस के अंदर भी आरसीएम की बातें होंगी। मतलब क्या है? इस पे जो भी जीएसटी लगेगा उसका आईटीसी तो मिलेगा, बट वो जीएसटी में कैश में देना पड़ेगा। इसमें आईटीसी तो मिलेगा, बट वो जीएसटी में कैश में देना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। डीएसए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं गाड़ी परचेस की है जी, परचेज ए कार फॉर द ऑफिशियल यूज ऑफ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर बिजनेस यूज। बताओ, अब गाड़ी परचेस की है बिजनेस के लिए, आईटीसी मिलेगा? ब्लॉक है, आईटीसी ब्लॉक है, उस केस में कोई आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जी। इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसको यहां से बाहर निकाल दो, इस केस में कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पर आओ। फिर उसने बोला जी आपने क्या किया? अवेल सर्विस के लिए, अवेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम पार्टनर फ्रेंड, फ्रॉम पार्टनर फ्रेंड, पार्टनर के फ्रेंड से, मिस्टर केविन विलियमसन लोकेटेड मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। और मिस्टर विलियमसन रिफ्यूज टू टेक एनी कंसीडरेशन, उसने कंसीडरेशन लेने से मना कर दिया, और इस सर्विस की ओपन मार्केट वैल्यू जो है 1,25,000 रुपए है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उसने मुझसे कंसीडरेशन नहीं लिया। अब अगर उसने मुझसे कंसीडरेशन नहीं लिया तो ये सर्विस मैंने इंपोर्ट की है फ्री ऑफ कॉस्ट में। याद करो, अगर कोई सर्विस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में इंपोर्ट की है तो शेड्यूल 1 का पैरा 4 लग जाएगा। शेड्यूल 1 का पैरा 4 क्या कहता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब सप्लाई बनेगा। अब ये सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बट वो मेरा रिलेटेड पर्सन थोड़ा है, मेरे पार्टनर का फ्रेंड है, तो मेरे पार्टनर का फ्रेंड मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है। इट मींस वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, ये सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वगैरह प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस इन भोपाल। याद है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस? अब उसने बोला आपने सर्विस दी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है केरला में। याद करो, अगर हम ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस देते हैं, अगर B2B सप्लाई है तो जहां रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन है वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। तो इसको सर्विस दिया केरला, 3 लाख रुपए चार्ज किए, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इस पे आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद बाबू कौन्स ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहां पर परफॉर्मेंस की सर्विस दी है, मतलब जहां पर ये सर्विस परफॉर्म की होगी उसकी लोकेशन जो होगी वो पीएस बन जाएगा। तो ये 1 लाख रुपए है जी यहां पे जी। अब यहां पे परफॉर्मेंस की आपने सर्विस दी है इस पर्सन को, और ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जहां पर भी सर्विस परफॉर्म की होगी वो लोकेशन जो इसका पीयूएस बन जाएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे, तो उसने बोला रेट 9%, 9%, 18%, ऑल अमाउंट एक्सक्लूसिव है, और सारी के सारी कंडीशन आईटीसी वाली सेटिस्फाइड है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, टर्नओवर जो है 2 करोड़ रुपए है। वो कह रहा है नेट जीएसटी पेबल कितना बनेगा? 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो ट्राई करोगे या मैं करा दूं? जल्दी बोलो, ट्राई करोगे? तो पहले ऐसा करना, पहले इतना पढ़ लेना, एक बार इतने से जो तुम कर पा रहे हो एक बार करने की ट्राई करो जी। अपना फटाफट से आउटवर्ड सप्लाई देखो और लाइबिलिटी निकालो और आईटीसी निकालो, कितना कितना निकल के आएगा फटाफट से एक बार बताओ कितना कितना आ रहा है। एक बार ऐसा करो, तुम इतना देखो, मैं भी साथ साथ यहां पे बनाता हूं, मैं भी साथ साथ यहां पे बनाता हूं जी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं आपका CGST, ठीक है, यहां पे लिखता हूं CGST,
यहाँ पे लिखता हूँ SGST और यहाँ पे लिखता हूँ IGST। हाँ हाँ, तुम पहले ट्राई करो। रेट 9%, 9% और 18%। रेट जो है 9%, 9% और 18% है। कौन से लास्ट वाले पॉइंट में RCM लगेगा? क्यों RCM लगेगा? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस पे कोई RCM नहीं लगता। RCM सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर है और किसी भी पॉइंट में RCM नहीं है। तो यहाँ पे 9 दूना, यहाँ पे आएगा पहले स्पॉन्सरशिप वाला 22,500 इसका आएगा, और फॉरवर्ड चार्ज में कवर है इसका आएगा। फिर कैचअप वाली सर्विस, ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, भोपाल में। तो रेट 99% है, 18% है जी। तो यहाँ पे आएगा 8991। फिर रेंट पेड, ये तो RCM में है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, ये तो RCM में है। उसके बाद इस पे तो ITC मिलेगा। उसके बाद ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो पहली सर्विस तो कितने की है? यहाँ पे जो है वो सर्विस कितने की है जी? 3 लाख रुपए की सर्विस है, केरला इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इंटर स्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे 54,000, यहाँ पे 54,000 जी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आओ जी। अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे ट्रेनिंग है परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस इन भोपाल, भोपाल में सर्विस दी है, ये अनरजिस्टर्ड है। तो हम तो जहाँ सर्विस दी है 1 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 9,000 रुपये CGST, 9,000 रुपये SGST। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, सॉरी, आप कर रहे हो क्या? अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, माई बैड। मेरे को लगा तुम कर नहीं रहे। डन। अब यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है जी? यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका 22,500, 8,991, यहाँ पे 9,000, याद है 40491। और फिर यहाँ पे ये भी सेम आ रहा है 40491, और यहाँ पे आ रहा है 54,000। ठीक है, अच्छा क्या मुझे ITC मिलेगा जी? क्या मुझे ITC मिलेगा? तो ITC मुझे इसका मिलेगा, बस ITC मुझे इसका मिलेगा। तो 25,000 रुपये का आप अगर चेक करोगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना, तो 9%, तो 2,250 रुपये का मुझे ITC मिलेगा जी। तो अगर मैं नेट देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे नेट चेक करूंगा, अगर मैं यहाँ पे नेट चेक करूंगा, तो यहाँ पे नेट लाइबिलिटी मेरी कितनी निकल के आएगी जी? अगर मैं नेट लाइबिलिटी निकालता हूं तो नेट लाइबिलिटी मेरी कितनी निकल के आ रही है? तो इसमें से माइनस कर दूंगा, तो इसमें से 40491 में से 38,241, 38,241 और ये 54,000। अब जो RCM वाला GST है वो तो कैश में देना पड़ेगा, इतना हमें कैश में देना है, और साथ में RCM वाला भी कैश में देना है। तो 2,250 रुपये इसमें और जोड़ दोगे, तो अल्टीमेटली आंसर तो उतना ही आएगा जी, 40491, 40491 और 54,000। ये GST मुझे कैश में देना पड़ेगा जी, ये GST मेरे को कैश में देना पड़ेगा। कार का ITC क्यों मिलेगा जी? कार का ITC क्यों मिलेगा? कार का ITC तो ब्लॉक है, कार का ITC जो है वो तो ब्लॉक है ना, कार का ITC क्यों मिलेगा? हेलो भाई साहब, कार का ITC क्यों मिलेगा जी? और जो बच्चा कह रहा है सर 54,000 कैसे आया, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, ये 3 लाख रुपए नहीं है। अगर चेक करोगे 3 लाख रुपए जो है, तो 3 लाख रुपए का 18% इंटर स्टेट सप्लाई है ना, ये केरला में है, और B2B सप्लाई है, तो जो उसकी रजिस्टर्ड लोकेशन है वो बनेगा इसका लोकेशन, तो B2B सप्लाई है, तो 3 लाख का 18%, 54,000 मेरा IGST निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? अरे मेरे बच्चा कह रहा है कि सर ऐड, भाई समझो मेरी बात से, ये जो मैंने माइनस किया, ये मैंने ITC माइनस किया,
तो आईटी से तो माइनस करते हैं ना, उसके बाद मेरा इतना आ गया, इतना कैश में देना है, और जो आरसीएम वाला है वो भी कैश में देना है। तो जितना हमें कैश में देना है वो ये लाइबिलिटी निकल के आ रही है। बट आईटी से माइनस करके तो दिखाओगे ना, ये थोड़ा कि भाई साहब सेम आ रहा तो आईटी से माइनस करके नहीं दिखाओगे। अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे ना और खाली ये लिख के आओगे, नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। फिर मत कहना कि नंबर क्यों कटे, पहले आईटीसी माइनस करोगे, फिर ये आएगा, उसमें कैश में जो पेमेंट करनी है वो जोड़ोगे, देन तुम्हारा टोटल कैश वाला निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो। सर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला कोई प्रोविजन था? यस प्रोविजन था प्लेस ऑफ सप्लाई वाले केस में। याद करो, प्लेस ऑफ सप्लाई, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, या तो सर्विस आपने दी होगी B2B या सर्विस आपने दी होगी B2C। अगर B2B दी है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन POS बनता है, और अगर B2C दी है तो जहां पर वो सर्विस परफॉर्म की है वो POS बनता है जी। सर 2250 कैसे आया? भाई साहब 2250 ऐसे आया, 25,000 रुपए का 9% निकालोगे तो 2250 रुपए आ जाएगा जी। डन, इसको लॉक कर दूं मैं। सर एक बार रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला पॉइंट बता दो। एक बात मेरे को बताओ यार, आपने आरसीएम में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला पॉइंट पढ़ा था? वहां पे क्या लिखा था कि अगर कोई पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर देगा तो वो एग्जम्प्ट है, बट अगर रहने वाला घर अगर कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर देगा तो वो टैक्सेबल है और वो रिवर्स चार्ज में है। अब यहां पे रहने वाला घर किराए पर दिया जा रहा है और कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हैं, तो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा और वो आरसीएम में टैक्सेबल होगा। ठीक है ना? तो रहने वाला घर कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर दोगे तो वो टैक्सेबल होगा और वो आरसीएम में टैक्सेबल होगा। सर राजस्थान वाला भी, अरे यार नालायक कुशल, एक बात मेरे को बताओ, वो दूसरे वाली सप्लाई B2C है, तो B2C में क्या होता है? जहां पे वो सर्विस परफॉर्म की है, परफॉर्म कहां पे की है? भोपाल में। तो अगर भोपाल में परफॉर्म किया तो POS तो भोपाल बनेगा ना। डन, चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, देखता हूं तुम 5 नंबर ले पाओगे नहीं ले पाओगे जी। अगर ये क्वेश्चन इस बार के तुम्हारे पेपर में बन गया, मैं देखता हूं तुम 5 नंबर ले पाओगे नहीं ले पाओगे जी, देखता हूं एक बार जी। करना एक बार क्वेश्चन ये वाला। अभी पता लगेगा तुम 5 नंबर लेने के काबिल हो या नहीं हो। देखते हैं तुम 5 नंबर लेने के काबिल हो या नहीं हो। यार सर तुसी ग्रेट हो, और मैं ग्रेट नहीं हैगा, तुसी अपना तैयारी करो ते पास हो जाओ बस। चलो एक बच्चा तो गेम से बाहर हो गया जी, गर्ग साहब तो गेम से बाहर ही हैं, 80+ का टारगेट लेके चल रहे हैं गर्ग साहब। हाँ 57 57 57 57 57, तो जिनका भी आंसर 57,000 है दैट इज करेक्ट आंसर, उनके 5 नंबर पूरे हैं जी, उनके 5 नंबर पूरे हैं। जिनका भी आंसर 57,000 है बहुत बढ़िया, 57,000 इज करेक्ट आंसर। देखो जी यहां पे 50,000 रुपए का ये है, उसमें म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपए, 1,000 रुपए पैकिंग चार्जेस हो गया, फिर उसने बोला 2,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिली एनजीओ से जो गवर्नमेंट से लिंक है, और ये प्राइस आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी है, तो एनजीओ वाली सब्सिडी है 2,000 रुपए ऐड करनी है, फिर 2% डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस का। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000, उसका 2 कितना हो गया? 1,000, तो 1,000 रुपए माइनस करना है। अब बताओ कितना आ गया? 50 5 55 55 और 1 56 56 और 2 59 59 59 में से आपने यहां पे नहीं 55 56 58 सॉरी 58 में से एक चला गया, 57,000 आपका आंसर आ गया। आपके 5 नंबर पक्के हो गए जी, आपके 5 नंबर पक्के हो गए जी। लो जी ताली, हाई फाई करो, हाई फाई हाई फाई करो जी। चलो बहुत बढ़िया जी, आपके 5 नंबर पक्के हो गए जी। 56,000 रुपए गलत है नालायक प्रखर, 57,000 रुपए आंसर आएगा, 57,000 रुपए आंसर आएगा। समझ में आ गया ना कैसे आएगा? 5,000 ये जोड़ दो, 1,000 ये जोड़ दो, 2,000 ये जोड़ दो और 1,000 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा जी। चलो बहुत बढ़िया जी, अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी, अब अगले क्वेश्चन पे आओ। ये लो, अब अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है जी? ये क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का जी, ये क्वेश्चन भी आपका अगेन 10 नंबर में क्वेश्चन है जी। आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अमेज लिमिटेड दिल्ली, ध्यान से पढ़ना, अमेज लिमिटेड दिल्ली का है, ए रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी हैज
मेड ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, इट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल ईच सच मशीनरी सप्लाई। अब ध्यान से उसने पढ़ो जी। सर सब्सिडी तो कंसीडर है तभी तो ऐड की है, कंसीडर का मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो ऐड करेंगे ना। आगे देखो, लिस्ट प्राइस दे रखा है 10 लाख, सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से और यह सब्सिडी रिलेटेड है इस प्राइस से, अच्छी बात है। फिर सब्सिडी मिली एनजीओ से और यह सब्सिडी भी प्राइस से लिंक है, वो भी 2 लाख की है। म्युनिसिपल टैक्स हैं 2.5 लाख के, पैकिंग चार्जेस हैं 1,25,000 रुपए के। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिर वो कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी इज आफ्टर कंसीडरिंग द 2 सब्सिडी, मतलब वो प्राइस आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी है, मतलब उस प्राइस में सब्सिडी कंसीडर की हुई है, मतलब सब्सिडी माइनस की हुई है। अब गवर्नमेंट वाली माइनस की है, समझ में आ रहा है, नॉन गवर्नमेंट वाली माइनस की है वो गलत है, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। आगे देख लो, हाउएवर द अदर चार्जेस टैक्सेस आर चार्ज टू बी कस्टमर ओवर एंड अबव प्राइस, मतलब ओवर एंड अबव का मतलब क्या है कि वो एडिशनल है, मतलब वो भी ऐड करने हैं। फिर वो कह रहा है फर्दर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू परचेज। लो जी, अब नीचे वाला पॉइंट परचेज का है, और सर्विस अवेल्ड बाय इट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सेड मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। अब चेक करते हैं उसने परचेज किया, चेक करो परचेज किया है। रॉ मटेरियल परचेज किया टू बी रिसीव इन अप्रैल। लो जी, अप्रैल में रिसीव करेगा, हमें कैलकुलेशन करनी है मार्च की, वो अप्रैल में रिसीव करेगा। अब तुम बताना इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब, क्लब मेंबरशिप है और नोट ओब्लिगेटरी है, पता नहीं आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। इनपुट रिसीव किया 6 लोट्स में, अभी तक फर्स्ट लोट आपने रिसीव किया है, बाकी 5 लोट आप बाद में रिसीव करोगे। ओके, ट्रक लिया आपने, ट्रक मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पता नहीं क्या होगा। कैपिटल गुड्स हैं जिसमें 3 आइटम है, इनवॉइस ऑफ 2 आइटम इज मिसिंग। अब 2 आइटम का इनवॉइस मिसिंग है और उस 2 आइटम की वैल्यू जो उस पर जीएसटी पे की है वो 2,82,000 है। अब मुझे नहीं पता कितने का आईटीसी मिलेगा और कितने का आईटीसी नहीं मिलेगा। रेट 9,918% है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव है। तो उसने पूछा है नेट जीएसटी पेबल कैश में कितना होगा। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा 10 नंबर का यार, इससे आसान क्वेश्चन 10 नंबर में क्या बनेगा। आउटवर्ड सप्लाई निकाल लो, आउटवर्ड सप्लाई निकाल लो, इनवर्ड सप्लाई निकाल लो, आपस में सेट ऑफ करो और मुझे आंसर बताओ जी। तो पहले तो आप यहां पे देख लो जी कितना आ रहा है जी। तो पहले तो वैल्यू निकाल लो सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सारे के सारे बच्चे, पहले मेरे को वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी आ रही है जी, जल्दी बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ नहीं, वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी आ रही है, फटाफट से बोल दो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। 15,75,000, 15,75,000 रुपए की वैल्यू निकल के आ रही है। कैसे निकल के आ रही है जी, बताना एक बार, कैसे निकल के आ रही है। तो 10 लाख में आप क्या करोगे, 2,10,000 रुपए कुछ नहीं करोगे, या 2 लाख रुपए जोड़ोगे, 2.5 लाख रुपए जोड़ोगे, 1,25,000 रुपए जोड़ोगे, तो कितनी आ रही है, 15,75,000 रुपए की वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, अच्छी बात है। फिर उसने बोला, यहां पे उसने बोला है इनवर्ड सप्लाई, अब दे रखा है इनवर्ड सप्लाई। अब इनवर्ड सप्लाई में इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी मिलेगा, और इसमें से कितने का मिलेगा, 350 में से 282 हटा दो जी। अब 350 में से 282 हटा दो, तो 350 में से 282 हटा दो तो बैलेंस आएगा 68,000 पे, तो 68,000, तो 68,000 प्लस में 150, तो 2,18,000 रुपए का आईटीसी मुझे मिलेगा जी। ठीक है ना, 2,18,000 रुपए का आईटीसी मुझे मिलेगा। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी। लो जी, कह रहा है इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सारी के सारी इंटर है। अब उसने बोल दिया वो सारी इंटर स्टेट सप्लाई है। अब बताना इंटर स्टेट है तो 15,75,000 में 18% जीएसटी लगा दो जी। तो 15,75,000 का 18% जीएसटी कितना आएगा, 2,83,500 रुपए का जीएसटी आएगा। इतना जीएसटी मुझे देना है और 2,18,000 रुपए का मेरा आ गया आईटीसी। तो नेट जीएसटी मेरे को कितना देना पड़ेगा जी, तो 65,500 रुपए कैश में मेरे को देना पड़ेगा। ये लो जी, ये क्वेश्चन है जी, क्या गिरा हुआ क्वेश्चन है यार, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या ही बनेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का, 10 नंबर का है,
10 नंबर का क्वेश्चन बनाऊंगा ये वाला जी। अब बताओ इसके अंदर है क्या। अब अगर तुम मुश्किल बोलोगे तो भाई फिर तो पेपर मुश्किल आएगा यार। देखो अगर तुम ऐसे चीजों को भी मुश्किल बोलोगे तो फिर तो पेपर मुश्किल आएगा जी। सर 2,18,000 कैसे आया, ये नहीं आया क्या? 1,50,000 तो ये हो गया, 1,50,000 ये हो गया, 68,000 रुपये ये हो गया जी। 2,18 आ गया ना भाई साहब। 2,18 ऐसे आया यार। एक बात बताओ नालायक, 3.5 लाख रुपए है, उसमें कह रहा है 3 में से 2 इनवॉइस मिसिंग है, तो 2 इनवॉइस मिसिंग है, उसकी वैल्यू 282 है। तो जो इनवॉइस मिसिंग है, 2 इनवॉइस जो मिसिंग है, 2 इनवॉइस जो मिसिंग है, तो उसको तो आईटीसी नहीं मिलेगा ना, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो उसको हटा दो, 3.5 में से वो हटा दो, बैलेंस का आईटीसी मिलेगा जी। सर 2,18, अरे भाई साहब वो क्या कर रहे हो यार तुम एक बार नालायक वालायक तो नहीं हो क्या? ये टोटल वैल्यू यहां पे वो वैल्यू जीएसटी की वैल्यू दे रखी है कि आपने कितना जीएसटी पे किया है। ठीक है ना, ये 1,50,000 रुपए का जीएसटी इस पे दिया हुआ है और यहां पे 68,000 का जीएसटी दिया हुआ है, तो टोटल मिला के आपका 2,18,000 रुपए का जीएसटी आपने दिया हुआ है जी। उसका लग रहा है 80% पे निकलेगा। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? इसमें तो परचेज लिखा है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, एक इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है कैपिटल गुड्स, ध्यान से पढ़ना मेरी बात को, कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 इनवॉइस, इनवॉइस ऑफ 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोस आइटम 282। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा जा रहा क्या? उसने बोला जीएसटी पे किया 282 का, तो ये जो अमाउंट दिए हुए हैं, ये अमाउंट तुम्हें दे रखे हैं जीएसटी के। आप यहां से पढ़ो ना, यहां से पढ़ो। उसने बोला 3.5 में से उस 2 पे 282 है। अब अगर एक बात बताना, बच्चा कह रहा है सर ये सप्लाई है, अगर ये 3.5 लाख रुपए सप्लाई है, इस पे तुम जीएसटी लगाओगे तो फिर 282 का टैक्स कैसे बनेगा? ट्रक का बोल रहे कहां पे? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो ट्रक यूज किया है वो 1.5 लाख रुपए का ट्रक है? वाह वाह मेरे बच्चों वाह, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो 1.5 लाख रुपए का ट्रक है। समझ गया, हाँ हाँ समझ गया, बहुत बढ़िया। मतलब 1.5 लाख रुपए का ट्रक है, 1.5 लाख रुपए का ट्रक है, ये कहना चाह रहे हो? मतलब 1.5 लाख रुपए का ट्रक है, हैं? नालायक कहीं के। सर सब बोल रहे हैं, हाँ तो ऐसा करो 2,18,000 रुपए का 18% लगा दो। अब मैं तुम्हें इसका आंसर दिखा देता हूं यार। अब यहां पे आंसर, इसका आंसर आपको बता दो, इसका आंसर अभी मेरे पास है नहीं है, बट इसका आंसर भी अगर तुम देखोगे तो यार ये वाली इंफॉर्मेशन अगर आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, ये जीएसटी पेड दिया हुआ है, सारा का सारा जीएसटी है, ये सारा का सारा जीएसटी है। इसके ऊपर मुझे आईटीसी मिलेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर मुझे आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। मतलब अगर क्लब की मेंबरशिप है उसमें मैंने इतना जीएसटी दिया है, ये सारा जीएसटी है, इस पे मुझे फाइंड आउट करना है कि आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा जी। ठीक है जी, लॉक कर दे इसको। अब इसका आंसर निकालो जी। ये वैल्यू है, क्वेश्चन है वैल्यूएशन का, पहले इतना पढ़ लो।
प्रणव कह रहा है कैपिटल गुड्स पे ब्लॉक था ना, तो मेरे बच्चे ट्रक पे तो मिलता है ना, ट्रक तो गुड्स वाला होता है, उस पे तो आईटीसी मिल जाता है। जल्दी बताओ फटाफट से जी। पहले इतना कर लिया, अगर इतना हो गया है तो मैं नीचे कर देता हूं। ये लो जी, वैल्यू निकालो, क्वेश्चन है 5 नंबर का जी। वैल्यू निकालो फटाफट से, कितनी वैल्यू आएगी? फटाफट से निकाल दो वैल्यू कितनी आ रही है। 1 मिनट रुको यार, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का ना इलाज ही कर देता हूं। ये लो, अभी इंस्टीट्यूट का मैं तुम्हें ना आंसर ही दिखा देता हूं, नहीं तो तुम्हें नींद नहीं आएगी रात को। ठीक है, कितना आ रहा है? 584। हाँ जी 584 आ रहा है। बताना 584 कैसे आ रहा है जी? हाँ जी 584 बताओ कैसे आ रहा है जी? तो 584 एक बार चेक करते हैं। पहले तो 5,50,000, उसमें 20,000 रुपये यहां पे जोड़ दोगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन खर्चे 25,000 रुपये के जोड़ दोगे, 2% डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट 2% किसका? 5,50,000 का 2% कितना हो गया? 11,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। उसके बाद ये एडिशनल डिस्काउंट है 1% का, बट बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी, तो उसका इस प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब इस डिस्काउंट को यहां से माइनस नहीं करेंगे, तो उसको यहां से हटा दो, तो 5,84,000 आपकी वैल्यू निकल के आएगी जी। ठीक है जी, अब एक बार यहां पे देख लो जी, एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देख लो, ये लो। ठीक है जी, ये मेरे आंसर तो घर का खुद का है नहीं, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है जी। ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है आप यहां पे एजम्पशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप यहां पे एजम्पशन लिख सकते हैं। ये देखो जी, यहां पे देख लो, यहां पे आपने वैल्यू निकाली 1575, उस पे जीएसटी। अब देखो कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय अमेज लिमिटेड। अब यहां पे देखो नील 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 1.5 लाख, और यहां पे 282 नॉट अवेलेबल, तो यहां पे 68 2,18,000 रुपए का टोटल आईटीसी। ठीक है जी, 2,18,000 रुपए का टोटल आईटीसी। तो नेट यहां पे कितना निकल के आ गया? नेट आपका यहां पे 65,500 का नेट जीएसटी पेबल कैश में निकल के आ गया जी। लोग कर दें इसको, पक्का पक्का। सेकंड पॉइंट में 2 लाख इनवॉइस में रिकॉर्ड किया ही नहीं है। किस पॉइंट में? किस पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हो हिमांशु? तो यार पता नहीं 10-10 लोग मैसेज करते ना, समझ में कुछ नहीं आता। आईजीएसटी को एक्सप्लेन करना, स्टेट का मेंशन दे नीचे। यार क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो यार, एक तो ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तुम। ये देखो इंटर स्टेट सप्लाई है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं पूरा।
सर पेपर में कैसे पता लगेगा? तो बेटे मुझे तो पता लग गया था, तुम्हें नहीं पता लगा ना। अब यहां पे जब वो जीएसटी की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वो जीएसटी की बातें चल रही हैं। ठीक है, चलो इसको लॉक करो जी, इसको लॉक करो, इसको लॉक करो जी। ठीक है, अब इसको यहां से हटा रहे हैं, अब इसको यहां से हटा रहे हैं जी। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ फटाफट से जी, जल्दी 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 जल्दी, ये वाला क्वेश्चन करो जी, ये वाला जल्दी क्वेश्चन करो जी। हाँ तो हिमांशु 20,000, मेरे को लग रहा है ये बच्चा, ये कौन है हिमांशु भाई? ये कीबोर्ड पे सर रख के सो गया भाई, ये कीबोर्ड पे सर रख के सो गया सेकंड पॉइंट में हाँ तो रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो ना उसको, रिकॉर्ड नहीं किया तभी तो ऐड किया है। जल्दी बताओ फटाफट से जी, फटाफट से मुझे आंसर दो। क्या ये सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा नहीं होगा जी? क्या ये सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा नहीं होगा? पहला बताओ, पहला सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा जी? जल्दी बोलो, पहला सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? फर्स्ट में बताओ, फर्स्ट में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस या नो, यस या नो, यस या नो? मतलब पहले में नहीं बनेगा, दूसरे में बनेगा। तो एक बार चेक करते हैं जी। पहले में उसने सर्विस ली है हर रेजिडेंस, तो हर रेजिडेंस है ब्रदर से ली है और उसने डिपेंडेंट है, और यहां पे जो सर्विस ली है उसने डिड नॉट पे, विदाउट कंसिडरेशन है, बट वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो ये काम तो सप्लाई नहीं बनेगा। बट अगर ये बिजनेस प्रीमाइसिस के लिए होगी तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो सप्लाई बन जाएगा जी। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब बताओ यहां पे पूरा प्रोविजन लिख के आओगे, उसके बेस पे आंसर लिख के आओगे। ठीक है, तो पहले पूरा प्रोविजन लिख के आओगे, उसके बेस पे आप आंसर लिख के आओगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? जल्दी बता दो फटाफट से, जल्दी बता दो फटाफट से। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीए इंटर के पेपर में बना था जनवरी 25 के अंदर, जनवरी 25 के अंदर जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जनवरी 25 के अंदर बना था। होमवर्क का मतलब करना तुम नहीं है, बट मैं थोड़े से तुम्हारे कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्वेश्चन करना कैसे। आओ जी, एक बार क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे, एक बार क्वेश्चन पढ़ो जी। हाँ जी, एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो जी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं गैलेक्सी क्यू प्राइवेट लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन इन भारूच गुजरात एंगेज इन वेरियस लाइन ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग इट्स ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे 2024। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आओ जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सर एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हुआ, अब कैसे होगा? अभी होगा, तुमसे टेंशन मत लो जी, अभी होगा। अब वो कह रहा है सप्लाई ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैपटॉप विद टच स्क्रीन ऑप्शन टू मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रेंड ओपन मार्केट वैल्यू एज वेल एज द सेल ऑफ अननोन कस्टमर जो है वो 90,000 रुपए है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब तुम्हें ट्रांजैक्शन वैल्यू दी है तो ओपन मार्केट वैल्यू क्यों ही कंसीडर करोगे जी? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जब तुम्हें ट्रांजैक्शन वैल्यू दी है, एक बात बताना, क्या ऐसा ऐसा पॉइंट हमने कहीं पढ़ा नहीं? नहीं, जो हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, क्या ऐसा ऐसा पॉइंट हमने कहीं पढ़ा नहीं है क्या? बस मेरे को ये बोल दो, क्या ऐसा ऐसा पॉइंट हमने कहीं नहीं पढ़ा? फटाफट से बोल दो जी, क्या ऐसा ऐसा पॉइंट हमने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बस ये बोल दो जी, यस या नो। ठीक है जी, उसके बाद अब देखो यहां पे फिर वो क्या कह रहा है जी। अब फिर वो कह रहा है सप्लाई प्रिंटेड लेटर कार्ड टू एमके इंडस्ट्री ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ गांधीनगर गुजरात लोगो डिजाइन वाइज सप्लाई बाय एमके इंडस्ट्री आउट ऑफ 5 लाख 4 लाख रुपए की मटेरियल कॉस्ट है। याद करो, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला।
याद करो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला सप्लाई के चैप्टर में जब मैंने कहा था कि अगर प्रिंटिंग ज्यादा है तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, अगर गुड्स ज्यादा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा। अब अगर 4 लाख में से 4 लाख रुपए मटेरियल कॉस्ट है तो गुड्स की सप्लाई बनेगा, तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा तो जो भी गुड्स का रेट होगा वो गुड्स का रेट यहां पे एप्लीकेबल कर दोगे। जो भी यहां पे गुड्स का रेट निकल के आएगा वो गुड्स का रेट जो है वो आपका यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बोल दो हाँ या ना जी। डन। अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं जी प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस थ्रू एन ईसीओ। याद है ओमनी बस, सेक्शन नंबर 9(5), जिसके अंदर मैंने कहा था हाउसकीपिंग की सर्विस होती है, ठीक है, एकोमोडेशन की सर्विस होती है, रेस्टोरेंट की सर्विस होती है और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है। और ओमनी बस वाले केस के अंदर मैंने क्या कहा था कि ओमनी बस वाले केस में अगर ओमनी बस का सप्लायर मान लो कंपनी है, उस केस में तो फिर वो जीएसटी पे करेगा, ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा। और अगर ओमनी बस का सप्लायर मान लो कंपनी नहीं है फिर ईसीओ जीएसटी पे करेगा। अब एक बार चेक करना, ये कौन है जी? गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी नहीं है, सप्लायर कंपनी नहीं है। तो अगर सप्लायर कंपनी है तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? ये पे करेगा। इस केस में ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा जी। अब बताओ इस केस में क्या दिक्कत है? इस केस में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें भाई? बच्चा कह रहा है जनवरी 25 में नहीं हुआ तो अब कहां से होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ होगा। अगले पॉइंट पर आओ। वगैरह प्रोवाइडेड कैटरिंग की सर्विस दी है एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, तो भाई इस पे टैक्स लगेगा। अगर ये कैटरिंग की सर्विस स्कूल को दी होती, अगर ये कैटरिंग की सर्विस स्कूल को दी होती, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर ये कैटरिंग की सर्विस स्कूल को दी होती तो एग्जम्प्ट होगा। अब यूनिवर्सिटी को दी है तो भाई ये सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी, इस पे टैक्स लगेगा जी। ठीक है जी। मैंने ये कहा था कि अगर बड़े बाप की औलाद है, याद करो ओमनी बस वाले केस में कि अगर सप्लायर वो बड़े बाप की औलाद है तो उस केस में वो जीएसटी पे करेगा, ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा। बेटे सब प्रोविजन क्लास में लिखवाए हुए हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? अब ध्यान से पढ़ोगे तो बातें याद आएंगी जी। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब वगैरह सप्लाई की है टेरिटोरियल, दो पानी वाला पॉइंट आ गया। अब याद नहीं आ रहा पानी वाला पॉइंट? आपको मैंने पहली क्लास के अंदर ही बताता हूं, मैंने कहा भी था किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पानी वाला पॉइंट बन जाएगा। अभी सीए के अंदर बना, फिर सीएस के अंदर बन जाएगा। अब देख लो उसने वही बोला हुआ है, आ गया पानी वाला पॉइंट। याद है जो मैंने कहा था नियरेस्ट स्टेट होती है, जो भी नियरेस्ट स्टेट होती है उसके बेस पे जीएसटी लगता है जी। अब बताओ यहां पे जी, अब टू ब्लू वाटर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सच प्लेस ऑफ टेरिटोरियल वाटर वाज एट डिस्टेंस ऑफ 5 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन ऑफ कोस्टल स्टेट ऑफ गुजरात, और 7 नॉटिकल माइल जो महाराष्ट्र से है। तो डिस्टेंस किसका पास है? 5 नॉटिकल माइल। कौन सा है? गुजरात। तो भैया गुजरात है तो यहां पे गुजरात के बेस पे ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है, तो इंटर स्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी लगेगा जी, आईजीएसटी लगेगा। याद करो मैंने कहा जो स्टेट नियरेस्ट आती है उसको वो स्टेट मान के हम जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। गुड्स परचेज किया कॉम्पोजिशन डीलर से, तो बताओ आईटीसी मिलेगा? गुड्स परचेज किया कॉम्पोजिशन डीलर से, क्या आईटीसी मिलेगा? क्यों मिलेगा आईटीसी? नहीं मिलेगा कॉम्पोजिशन वाले केस में। ले ये लो, ये क्वेश्चन था, लो ये क्वेश्चन था तुम्हारा। फिर बच्चा कह रहा सर पेपर पता नहीं समझ नहीं आया सर, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। और 10 नंबर में क्वेश्चन है ये, 10 नंबर में। आगे देखो फिर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइलिंग इनवॉइस अकाउंटेंट आइडेंटिफाई इनवॉइस डेट 31 मार्च 24 issued by Mr. Mahajan whose residential house was taken on rent for MD for the company for his residential use. Invoice 50,000. No payment has been made for the invoice. अब यहां पे पेमेंट ही नहीं की है, तो अगर पेमेंट ही नहीं की है तो उसमें आईटीसी की बात भी नहीं है। एक्सक्लूसिव जीएसटी, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, और यहां पे उसने रेट दे रखा है जी। गुड्स वाले केस में ये है और सर्विस वाले केस में ये है। नेट जीएसटी पेबल निकाल दो। प्रॉब्लम क्या है? हर अटेम्प्ट, मैंने कल भी कहा था, अपना अटेम्प्ट हर बच्चे को मुश्किल लगता है जी। अपना अटेम्प्ट हर बच्चे को मुश्किल लगता है, कोई भी अटेम्प्ट। तो इसका अगर आंसर देखना हो तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको सजेस्टेड आंसर देखने को मिल जाएगा। आप इसका आंसर देख सकते हैं जी, आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर वेबसाइट के ऊपर है, आप इसका आंसर एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार बना था। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं यार, अगर आप ठंडे दिमाग से करोगे ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के करोगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करोगे, तो ऐसा नहीं है कि भैया स्टैंडर्ड हाई है स्टैंडर्ड लो है। ठीक है, आप तो सीएस के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सीए के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव है और सीएमए में डिस्क्रिप्टिव है। अब तो क्वेश्चन आपस में शफल होते हैं, क्वेश्चन आपस में शफल होते हैं। बस तुम्हारा एक काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके बेस पे आंसर देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही? फटाफट से बोल दो जी, यस या नो। डन, लॉक कर दें इसको जी। क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? फटाफट से बोल दो हां या ना। डन जी, चलो जी। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब एक बार कल का शेड्यूल सुन लो। कल हम मिलेंगे दोबारा से और कल हम इनकम टैक्स और जीएसटी के मिक्स क्वेश्चन करेंगे जी। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सर एडिशनल पॉइंट का पहला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो मेरे बच्चे। वो कह रहा है आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ इनवॉइस अकाउंटेंट ने आइडेंटिफाई किया इनवॉइस था 31 मार्च 24 को इशू किया हुज रेजिडेंशियल हाउस टेकन ऑन रेंट फॉर एमडी। अब उसने रेजिडेंशियल हाउस कमर्शियल पर्पस के लिए लिया, तो ये याद करो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आरसीएम है, आरसीएम वाला एप्लीकेबल होगा। अब अगर आरसीएम के अंदर है तो आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करोगे और सारा जीएसटी कैश में पे करोगे जी। सारा जीएसटी किस में पे करोगे? कैश में पे करोगे। अभी तो हमने किया रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पस, आरसीएम में कवर हो जाएगा जी। ठीक है, सारा का सारा जीएसटी कैश में पे करोगे इसका। हाँ तो आरसीएम में तो कह रहा हूं मैं, आरसीएम में तो बोला मैंने, आरसीएम में तो बोला रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर कमर्शियल पर्पस में यूज करोगे तो आरसीएम की लाइबिलिटी बनेगी और सारा जीएसटी कैश में पे करोगे आप। गुजरात में है क्या वो? किसके पास है वो? 5 नॉटिकल माइल्स गुजरात में है। हाँ तो फिर अगर गुजरात में है तो वो बंदा कहाँ का है? हाँ तो फिर तो इंट्रा है, फिर तो इंट्रा है जी। अरे सूर्या रेजिडेंशियल यूज किसका लिखा है? डायरेक्टर का। वो कंपनी है तो लिया कंपनी ने है, कंपनी ने अपने डायरेक्टर को दिया तो कंपनी का तो कमर्शियल पर्पस हो गया ना, उसमें कंपनी थोड़ा रह रही है। डायरेक्टर ने थोड़ा लिया घर, कंपनी ने लिया और कंपनी ने आके डायरेक्टर को दिया है तो कमर्शियल यूज हो गया जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? लॉक कर दे इसको जी। लॉक कर दे। आईटी से मिल जाएगा, आईटी से मिल जाएगा। मेरे को लगा उसने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया, उसने उसको पेमेंट नहीं किया सप्लायर को। मैं क्लैरिफाई कर दूं, इस पे आईटी से मिल जाएगा, आईटी से में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगा उसने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। ठीक है ना, गवर्नमेंट को तो जीएसटी पे कर दिया, उसने बोला उस इनवॉइस की पेमेंट नहीं की। कितना छोटा सा पॉइंट है, उसने बोला उस इनवॉइस की पेमेंट नहीं की, मतलब गवर्नमेंट को जीएसटी चला गया। याद है ना वो वाला 180 दिन वाला पॉइंट, 180 डेज वाला पॉइंट कि 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी होती है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे उसने गवर्नमेंट को तो जीएसटी दे दिया, उस इनवॉइस की पेमेंट नहीं की, तो आईटीसी वो क्लेम कर लेगा जी। ठीक है जी, चलो अब इसको लॉक करते हैं जी। ठीक है, तो फिर बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास में। सर 1 क्वेश्चन समझा दो। कौन सा 1 क्वेश्चन? यही तो है, कौन सा 1 क्वेश्चन? ठीक है, चलो इसको लॉक कर रहे हैं। फिर हम मिलेंगे कल, हमारा लास्ट सेशन है। तो कल हमारा प्रैक्टिस सेशन लास्ट है। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन लगाए हैं, अप्रोक्सीमेट 35 प्रैक्टिस सेशन हमने लगाए हैं। तो 35 का मतलब 36 से 37 घंटे हमने प्रैक्टिस की है, जो कम नहीं होती। अब अगर तुमने देखी है तो आई होप आपको बहुत फायदा होगा जी। ठीक है ना, आई होप आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, बस मेरी यही मनोकामना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तुम्हें सब कुछ आता है,
तुम्हारे पास बेस्ट नॉलेज है, इतनी मैं तुम्हें एश्योरिटी दे रहा हूं, सब कुछ तुम्हारे पास है, बस अपना दिमाग से काम करोगे तो हो जाएगा जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। खुशी देखता हूं उसको, देखता हूं, प्लान करता हूं, अगर टाइम हो पाया तो बिल्कुल देखता हूं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर जी, गॉड ब्लेस यू।